हमारी दुनिया लगभग 5 अरब साल पुरानी है और आधुनिक मानवों की बात की जाए तो हमें इस धरती पर आए हुए लगभग 2 से 3 लाख वर्ष हो गए हैं। जाहिर सी बात है कि इस लंबे अंतराल में कई परिवर्तन आए होंगे। हमने चांद तारों तक की दूरी नाप ली है, लेकिन अपनी ही उत्पत्ति के इतिहास से पर्दा हटाने में हम पूरी तरह सफल नहीं हुए हैं और इसमें हमारी गलती नहीं है। मानव इतिहास में समय की अवधि और इससे भी अधिक प्राकृतिक इतिहास की अवधि हमारे जीवन की तुलना में इतनी विशाल है कि इसे समझ पाना लगभग असंभव है। यदि पृथ्वी का निर्माण मध्य रात्रि में हुआ माने और वर्तमान क्षण अगली मध्य रात्रि है, तो आधुनिक मानव को पृथ्वी पर आए हुए केवल 1 सेकंड का ही वक्त हुआ है। इसे दूसरी तरह से देखते हैं। अगर हम मानव शरीर का उदाहरण लें तो ब्रह्मांड का अस्तित्व हमारे कंधों पर शुरू होगा और आधुनिक मानव हमारी उंगलियों के कोरों पर मिलेंगे। इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पृथ्वी की आयु की तुलना में हमारा अस्तित्व नगण्य है। हालांकि यह कहना गलत नहीं होगा कि मानवों का अस्तित्व इतिहास से भी पुराना है। आधुनिक मनुष्यों की तरह दिखने वाले जीवों का पृथ्वी पर विकास पहली बार लगभग 40 लाख वर्ष पहले हुआ, लेकिन आने वाली असंख्य पीढ़ियों तक वे अपने आसपास के जीवों से अलग नहीं थे। अगर हम किसी तरह 20 लाख वर्ष पहले के पूर्वी अफ्रीका में पहुंच जाएं, तो हमें क्या देखने को मिलेगा? हमें आधुनिक मानवों के पूर्वज मिलेंगे, बच्चों की देखभाल में लगी माताएं, शिकार एवं भोजन बटोरने में जुटे युवा एवं आराम करते वृद्ध। हमारे ये पूर्वज साथ रहते थे और उनमें हर उस तरह की प्रतिस्पर्धा थी जो आज के समाज में है। लेकिन यही हाल हाथियों, चिंपांजियों एवं बबूनों का भी था। किसी को इस बात की भनक भी नहीं थी कि बंदरों जैसी दिखने वाली हमारी प्रजाति आगे चलकर दुनिया पर राज करेगी। प्रागैतिहासिक मनुष्यों के बारे में जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण यह है कि उन्होंने अपने आसपास के पर्यावरण पर उतना ही प्रभाव डाला था जितना किसी गोरिल्ला, जुगनू या जेलीफिश ने। आधुनिक मनुष्य का विकास पूर्वी अफ्रीका में लगभग 25 लाख वर्ष पहले ऑस्ट्रेलोपिथेकस नामक वानरों के एक पूर्वज से हुआ, जिसका अर्थ दक्षिणी वानर है। लगभग 20 लाख वर्ष पहले इनमें से कुछ अपनी मातृभूमि को छोड़कर उत्तरी अफ्रीका, यूरोप और एशिया में बस गए। चूँकि उत्तरी यूरोप के बर्फीले जंगलों और इंडोनेशिया के गर्म जंगलों में जीवित रहने के लिए अलग अलग लक्षणों की आवश्यकता होती है, इसलिए मानव आबादी अलग अलग दिशाओं में विकसित हुई। इसका परिणाम कई अलग अलग प्रजातियां थीं, जिनमें से प्रत्येक को वैज्ञानिकों ने एक लैटिन नाम दिया है। यूरोप और पश्चिमी एशिया में मनुष्य होमो निएंडरथैलेंसिस विकसित हुआ, जिसे लोकप्रिय रूप से निएंडरथल के रूप में जाना जाता है। निएंडरथल आधुनिक मानवों की तुलना में भारी और शक्तिशाली थे और वे पश्चिमी यूरेशिया की ठंडी जलवायु के लिए अच्छी तरह से अनुकूलित थे। होमो इरेक्टस अर्थात सीधा खड़ा आदमी एशिया के पूर्वी क्षेत्रों में रहते थे। होमो इरेक्टस करीब 20 लाख वर्षों तक जीवित रहे और वह मानव इतिहास की सबसे लंबे समय तक जीवित रहने वाली प्रजाति है। यह रिकॉर्ड हमारी अपनी प्रजाति द्वारा तोड़े जाने की संभावना भी न के बराबर है। इंडोनेशिया में जावा द्वीप पर होमोसोलेंसिस मानव पाए जाते थे, जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में जीवन के लिए अनुकूलित थे। एक अन्य छोटे से इंडोनेशियाई द्वीप फ्लोर्स पर पुरातन मानव बौने होने की प्रक्रिया से गुजरे। तब मनुष्य पहली बार फ्लोर्स पहुंचे थे, तब समुद्र का स्तर असाधारण रूप से कम था। द्वीप तक मुख्य भूमि से आसानी से पहुंचा जा सकता था।